हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज देखिए हम चलते हैं अपने बागान में। वहाँ देखते हैं कितना टमाटर फला हुआ है। ये देखिए कुछ हमने तोड़ लिया है और हम कुछ तोड़ रहे हैं। 3 लोग मिलकर तोड़े थे तो लगभग 5 से 6 किलो टमाटर हमारे बागान से निकल गया था। तो इसको हम कैसे स्टोर करेंगे आज की वीडियो में हम ये बताने वाले हैं। तो चलिए स्टोर करना हम सिखाते हैं। तो आज हम बताएंगे कि टमाटो सॉस कैसे बनाते हैं। तो हम इन टमाटरों को अभी यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये हरे हरे हैं। इनको 2 दिन रख देंगे तो ये पककर लाल हो जाएंगे। जो हमने पहले से टमाटर तोड़ के रखा है उन टमाटरों का हम यूज करेंगे। ये देखिए कितना लाल लाल टमाटर है। ये हमने 3 दिन पहले तोड़कर रख दिया था। तो ये देखिए कितना अच्छा से पक गया है और एकदम टाइट टाइट है। अगर आप बाजार से टमाटर लेते हैं तो आप टाइट वाले टमाटर ही लें क्योंकि उसमें पल्प ज़्यादा होते हैं और घुले हुए टमाटर रहते हैं तो उनसे टेस्ट भी खराब हो जाता है और पानी भी ज़्यादा हो जाता है उसमें। अगर आपको मंडी में यानी कि सब्जी मंडी में लंबे वाले टमाटर मिल जाए जिसे प्लम टमाटो भी बोलते हैं तो वो बहुत अच्छे रहते हैं। उसमें बीज ज़्यादा नहीं होता, उसमें पल्प ज़्यादा होता है और पानी भी ज़्यादा नहीं होता है। उससे टोमेटो सॉस अगर हम बनाते हैं तो जल्दी बन जाता है। उसको जलाने में, उसका पानी जलाने में यानी कि गाढ़ा करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो अब हमने टमाटर को धुल लिया है। धुलने के बाद इसका जो डंडी वाला पार्ट होता है उसको हम निकाल देंगे। उसके बाद हम रफली चॉप कर लेंगे। तो कुछ टमाटर हम आपको चॉप करके भी दिखा देते हैं। आप कैसे भी चॉप कर लें, ये तो गलना ही गलना है। और ये जो डंडी वाला पार्ट ऊपर ये इसको हम हटा रहे हैं, ये वाला हटा दें, ये गलता नहीं है। आप अगर छोड़ भी देंगे तो भी गल जाएगा क्योंकि इसे हमें छानना ही छानना है। तो ऐसे ही हमने सारे टमाटर को काट लिया है। आपको हम ये बताना भूल गए कि टमाटर कितना है। ये टमाटर हमने 2.5 किलो लिया है और इसी मेजरमेंट से हम आपको सॉस बनाना बताएंगे। तो लीजिए हमने सारे टमाटरों को काट लिया है। एक टमाटर को हमने 6 पीस में काटा है। अब इसे हम एक मोटे तले के बर्तन में उड़ेल लेंगे। तो इसको हम स्टील के बर्तन में बनाएंगे। कभी भी आप एल्युमिनियम के या लोहे के बर्तन में टोमेटो सॉस या फिर कोई खट्टा चीज ना बनाएं। हमने गैस पे पतीले को चढ़ा दिया है। अब इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो इसमें हमने 2 तेज पत्ता, 6-7 सूखी लाल मिर्च, 1.5 इंच टुकड़ा दालचीनी का रहेगा और 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची और 4 लौंग रहेगा। इसके साथ ही हम आधा टीस्पून काली मिर्च डाल देंगे। तो आप काली मिर्च पीस के भी डाल सकते हैं और साबुत भी डाल सकते हैं। 1 इंच टुकड़ा अदरक का छील कर धोकर काट कर डाल देंगे। तो लोग लहसुन प्याज खाने वाले हैं तो इसमें एक मीडियम साइज का प्याज काट कर डाल दें और 5-6 कली लहसुन का छील कर डाल दें। अगर आप लहसुन प्याज नहीं भी डालना चाहते हैं तो टेस्ट में कोई फर्क नहीं आता है। अब इसे हम एक बार अच्छे से चला लेंगे, उसके बाद ढककर पकने देंगे और बीच बीच में 5-5 मिनट पे हम इसको हिलाते डुलाते रहेंगे जिससे कि तले में पकड़े नहीं। अब इसे हम ढककर धीमी आंच पे पकने देते हैं। ये देखिए टमाटर हमारा पकते पकते कितना सॉफ्ट हो चुका है। अब गैस को हम ऑफ कर देंगे और ये देखिए ठंडा होने के लिए हमने छोड़ दिया था। तो ठंडा होने के बाद इसे मिक्सी जार में हम डालकर बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो पेस्ट बनाने से पहले हमने साबुत मसालों को जो निकल सकता है उसे हमने निकाल दिया है। मिर्ची को भी हमने निकाल दिया था क्योंकि ज़्यादा तीखा हो जाएगा। कभी भी आप गरम टमाटर को या फिर किसी भी गरम चीज़ को मिक्सी में ना पीसें, वरना ये इसका ढक्कन खुलकर उड़ जाएगा और शरीर पे छींटे पड़ जाएंगे। इससे जलने की संभावना रहती है। तो इसलिए टमाटर को आप ठंडा होने के बाद ही पीसें। हमने टमाटर को रात में पकाया था और सुबह हमने पीसकर इसका सॉस बनाया है। ये देखिए टमाटर को हमने पीस लिया है। तो ऐसा ही पेस्ट बनाना है। इसके बाद हम बड़ी छन्नी में लेकर इसको छान लेंगे। पेस्ट को छानने से इसका बीज और छिलके वाला जो पार्ट है वो निकल जाता है। तो जब तक हम टमाटर को पीसते हैं, छानते हैं, तब तक आप हमें ये कमेंट करके बताएं कि आप किस किस सिटी से, किस किस स्टेट से देख रहे हैं और किनको किनको और भी रेसिपी चाहिए टमाटर को स्टोर करने की। इसके लिए आपको मेरे चैनल पे बने रहना पड़ेगा, तभी आपको और भी रेसिपी पता चलेगी। जैसे कि टमाटर को स्टोर करने का कई तरीका होता है, तो कितना तरीका आपको जानना है वो हम आपको वीडियो में ज़रूर बताएंगे। पिछले साल हमने टमाटर की प्यूरी बनाकर रखी थी जो कि 1 साल तक चली और जब टमाटर महंगे थे उस समय हमने प्यूरी का यूज किया।
तो लीजिए, बातों बातों में हमने सारे टमाटर को छान कर रख लिया है। अब टमाटर के प्यूरी को हम फिर से गैस पे चढ़ाएंगे। हमने गैस ऑन कर दिया है और इस पे भारी तले का बर्तन रख दिया है। हमने ट्राईप्लाई कढ़ाई लिया है। भारी तले का बर्तन लेने से ये फ़ायदा है कि हमारा सॉस इसमें जलेगा नहीं। तब इसमें हम टमाटो प्यूरी डाल देंगे और इसको हम पकने के लिए हाई फ्लेम पे चढ़ा देंगे। तो हमने इसे चढ़ा दिया है। गैस ऑन करने के बाद प्यूरी को हम थोड़ी देर पका लेते हैं। जैसे ये गर्म हो जाए उसके बाद इसमें बाकी के बचे हुए इंग्रेडिएंट्स पड़ेंगे। तो हमने 2 मिनट के लिए प्यूरी को गर्म कर लिया है। अब इसमें हम आधा कप चीनी डालेंगे। ये लगभग 150 से पौने 200 ग्राम है। अब इसमें हम 2 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक और चीनी का डालने से टेस्ट बैलेंस रहता है। और इसमें 1 टीस्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर तीखा नहीं होता है, लेकिन इससे टोमेटो सॉस का कलर इन्हांस होता है, यानी कि कलर लाल हो जाता है। अगर मिर्च नहीं डालना चाहें तो आप उबालते समय, टमाटर को उबालते समय बीटरूट डाल सकते हैं। बीटरूट को छीलकर काट कर डाल देंगे तो इसका कलर देखिए कुछ ऐसा आएगा। गैस को हम हाई फ्लेम पे रखेंगे और 5-5 मिनट पर इसे चलाते रहेंगे, जिससे तले में ये पकड़ेगा नहीं। अब टमाटर हमारा उबलने लगा है। देखिए हल्के हल्के बबल्स आने लगे हैं। यहाँ हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें मोटे मोटे बबल्स आएंगे और वो छींटा इतना डालता है कि आपका हाथ जल सकता है। और हमें चलाना तो ज़रूरी है ना, तो इसके लिए हमें एक उपाय करना होगा। जब भी इसमें मोटे मोटे बबल्स आने लगे और हमें चलाना है, तो यहाँ पर गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और उसके बाद हम चलाएंगे तो बबल्स का छींटा हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। हमें प्यूरी को इतना देर पकाना है कि जब तक ये गाढ़ा ना होने लगे। प्यूरी को हम 5 से 10 मिनट पकाने के बाद इसमें हम विनेगर डालेंगे। तो इसमें हम वाइट विनेगर डालेंगे। वाइट विनेगर हमने आधा कप लिया है। तो प्यूरी को यानी कि सॉस को हम एक बार चला लेते हैं, उसके बाद हम इसमें वाइट विनेगर डालेंगे। यकीन मानिए, पकाते समय ही सॉस की इतनी अच्छी खुशबू आती है ना कि मन करेगा कि निकाल के अभी हम चख लें। और कलर भी देखिए कितना प्यारा आ गया है, बिल्कुल मार्केट वाले सॉस की तरह हो गया है। अब हमारे विनेगर डालने की बारी आ गई है। अब विनेगर हम डाल देंगे। हमने लिया है आधा कप विनेगर और ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है। अब इसे हम डालने के बाद 10-15 मिनट और पकाएंगे। उसके बाद हमारा सॉस बनकर तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि चूल्हे पे कितने छींटे पड़े हैं, इसलिए हमने आपको सलाह दी थी कि आप सावधानी के साथ इसे चलाएं। तो देखिए फिर से सॉस में उबाल आ गया है। अब इसे हम थोड़ी देर और पकाएंगे, उसके बाद प्लेट टेस्ट करेंगे। थोड़ी देर पकाने के बाद चलिए हम टेस्ट कर लेते हैं। तो सॉस का एक बूंद हम प्लेट में डालेंगे और इससे हमने थोड़ा तिरछा किया हुआ है। तो इसमें से पानी का बूंद अलग होने लगा है और सॉस अलग है। और ये देखिए फटा फटा सा दिख रहा है, इसका मतलब सॉस अभी तैयार नहीं है। थोड़ी देर सॉस को और पकने देते हैं, उसके बाद फिर हम टेस्ट करेंगे दोबारा। तो 5 मिनट हमने फिर पका लिया था, उसके बाद से फिर से हम इसमें टेस्ट करते हैं। तो देखिए एक बूंद हमने सॉस फिर से डाल दिया है, इसे हम थोड़ा देर ठंडा होने देते हैं। जब तक सॉस ठंडा होता है तब तक हम इसे चलाते भी रहेंगे, नहीं तो ये तले में पकड़ भी सकता है। लीजिए सॉस थोड़ा ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद ही सॉस जमता है। तो ये देखिए कैसे खिसकता है ये। इसमें से पानी की एक भी बूंद नहीं निकल रही है, केवल सॉस खिसक रहा है। तो इसका मतलब है कि सॉस हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब गैस को हम ऑफ कर देंगे। गैस ऑफ करके हम सॉस को ठंडा होने देंगे। बिल्कुल ठंडा हो जाए तभी हम इसे स्टरलाइज बोतल में भरकर रखेंगे। अब फैक्ट्री वाले जो हैं वो गरम गरम ही बोतल में भरकर रख देते हैं। ये लीजिए हमारा सॉस बनकर तैयार हो गया है, ठंडा हो चुका है और देखिए पहले से गाढ़ा भी हो गया है। ठंडा होने के बाद सॉस गाढ़ा हो जाता है। अब इसे हम साफ सूखे स्टरलाइज बोतल में भर कर रखेंगे। हमने फनेल से सॉस को बोतल में डालने की कोशिश की थी, लेकिन इतना गाढ़ा सॉस था कि उसमें से गिर ही नहीं रहा था। फिर हमने डायरेक्ट ये बोतल में सॉस को डाल दिया। बोतल में सॉस को भरने के बाद हम एयर टाइट कर देंगे और उसके बाद फ्रिज में रखेंगे। बाहर नहीं रखना है, बाहर ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। फ्रिज में 5 से 6 महीने ये सॉस चल जाता है।
तो ये लगभग 1 किलो सॉस हमारा बनकर तैयार हुआ है 2.5 किलो टमाटर से। तो आपको हमारी ये सॉस की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी कर दें। और जब तक टमाटर सस्ते हैं आप भी प्यूरी और सॉस बनाकर रख लें, ताकि जब भी टमाटर महंगे हों तो आप प्यूरी का और सॉस का इस्तेमाल कर सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।